एक्सीडेंटल लव एपिसोड 69। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शुई शियान को अपने साथ आर्ट गैलरी आने के लिए इनवाइट करती है, जहां वो शियू को अपने फ्रेंड यूयू से मिलवाने वाली थी। शियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट में बिजी था, जिसकी वजह से वो शुई के साथ आने के लिए मना कर देता है। शुई सोचती है, आज शियान ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया, लेकिन मुझे ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए थी, क्योंकि जो उसकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से उसे इन सब चीज़ों में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब शिव पहली बार यूयू से मिली थी, गलती से ही सही, लेकिन तभी उसे यूयू पर क्रश हो गया था और वो इसी वजह से आज शुई से रिक्वेस्ट करती है कि वो यूयू से उसे मिलवाए। वहीं दूसरी तरफ यूयू, जो कि शुई का ब्लाइंड डेट था, वो सच में एक बहुत ही अच्छा, डिसेंट और काइंड पर्सन है। शियू के मन में यूयू के लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये बात तो हम सभी को पता है, लेकिन यूयू के मन में क्या है, इस बात का भी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। आर्ट गैलरी में यूयू पहले आकर शिव और उसकी फ्रेंड शुई का वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि शुई और शिव दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाय चांस ही सही यूयू और शिव की ड्रेस का कलर मैच हो जाता है। आज शिव काफी अच्छे से रेडी होकर आई थी, क्योंकि उसे अपने क्रश को इम्प्रेस जो करना था। वहीं दूसरी तरफ शुई, जो कि एक ब्लैक ड्रेस में थी, वो भी काफी अच्छी लग रही थी। तभी शुई बोली, यूयू, तुम्हें हमारा इंतजार करते हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना? यूयू बोला, नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। शुई बोली, चलो ये तो अच्छी बात है, और ये है मेरी फ्रेंड किन शियू। यूयू स्माइल करते हुए बोला, मुझे याद है, कुछ टाइम पहले तो हमने साथ में डिनर किया था। यूयू को सब कुछ याद है। ये सुनते ही शिव मनी मन खुश हो जाती है और सोचती है, उसे मैं याद हूँ। उसके बाद यूयू वहां से जाते हुए बोला, चलो अब चलते हैं। यूयू तो आगे निकल जाता है, लेकिन शिव धीरे से शुई के कान में बोलती है, थोड़ी देर बाद मुझे और यूयू को स्पेस दे देना, ताकि मैं उसके सामने अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, ठीक है? शिव ब्लिंक करते हुए बोली, मैं प्रोफेशनल जो हूँ। शुई भी ब्लिंक करते हुए बोली, बिल्कुल। उसके बाद वो तीनों ही गैलरी में शोकेस की हुई पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। शुई हल्का सा उन दोनों के पीछे चल रही थी। वही शिव बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, मिस्टर यू, इसे देखिए। तभी हम देखते हैं कि शिव यूयू को उस पेंटिंग के बारे में कुछ न कुछ बता रही थी। वही दूर खड़े होकर शुई शिव को ऑल द बेस्ट बोलती है और सोचती है, क्या ये वही शिव है जिसे मैं जानती हूँ? आज शिव का ये नया रूप देखकर शुई काफी हैरान थी। जिस तरीके से शिव यूयू को आर्ट के बारे में समझा रही थी, ये देखकर शुई थोड़ी हैरान थी। और इस तरह थोड़ी देर तक आर्ट देखने के बाद शिव और शुई दोनों रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी शुई शिव से बोली, नॉट बैड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें सच में आर्ट के बारे में नॉलेज है। शिव बोली, नॉट बैड से तुम्हारा क्या मतलब है? शिव आगे बोली, कल रात सोने से पहले मैंने इन आर्ट्स पे थोड़ी सी रिसर्च की थी, बस वही सब कुछ याद करके मैं बोल रही थी। सच बोलूं तो मैंने क्या बोला आज मुझे खुद नहीं पता है। ये सुनकर तो शुई के होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानी से सोचती है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? शिव बहुत ही एटीट्यूड में बोली, अब तुम्हें इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मेरा झूठ भी काम करेगा जब तक मैं उसे पागल बना पा रही हूँ, जैसे कि अभी तुम पागल बन गई। तभी शुई को अचानक से कुछ याद आता है, लेकिन वो याद कर नहीं पा रही थी ऐसी क्या चीज है जो वो भूल रही है। तभी शुई शिव से बोली, शिव, मुझे लगता है मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आखिर मैं भूल क्या रही हूँ। तभी शुई अपना फोन देखने लगती है। शुई एक पेज खोलकर शिव को दिखाती है और बोलती है, वो ये चीज है। शिव उस पेज को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा था, शेन कॉन्ग मियन, जो कि एक फाइन आर्ट्स कॉलेज की डीन है। इन्होंने आर्ट एजुकेशन एंड एकेडमिक मैनेजमेंट में अपना काफी लंबा टाइम दिया है और स्पेशली ये फाइन आर्ट्स एंड कैलीग्राफी में प्रोफेशनल हैं और इनके रिच एक्सपीरियंस की वजह से कॉलेज के डेवलपमेंट में काफी तरक्की हुई है। ये पेज दिखाते हुए शुई बोली, और ये यूयू की मदर हैं, जो फाइन आर्ट्स में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्हें काफी अच्छी नॉलेज भी है। ये पढ़कर और देखकर तो शिव के होश ही उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि वो जिस इंसान को अभी फाइन आर्ट्स में बेवकूफ बना के आ रही है, एक्चुअली में उसकी माँ खुद फाइन आर्ट्स की प्रोफेशनल निकली। शिव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर शुई उसे तसल्ली देते हुए बोलती है, इट्स ओके, माना कि उसकी माँ फाइन आर्ट्स कॉलेज की डीन है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यूयू को भी फाइन आर्ट्स की नॉलेज हो। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारे अंकल और तुम्हारे पापा दोनों फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें फाइनेंस की नॉलेज भी अच्छी है, लेकिन तुम्हें फाइनेंस की कोई भी नॉलेज नहीं है। शिव बहुत ही निराश होते हुए बोली, थैंक यू मुझे अच्छा फील करवाने के लिए। उसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट मोनेट की स्क्रीनिंग रूम में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री देखते हुए शुई सोचती है, ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक है और बोरिंग भी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। डॉक्यूमेंट्री देखने बहुत ही कम लोग आए होते हैं, लेकिन जितने भी लोग आए होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्री को बड़ी ही ध्यान से देख रहे होते हैं।
सिवाय एक के, और वो थी शियू, जिसका फोकस डॉक्यूमेंट्री पे नहीं अपने पास में बैठे हुए यूयू पर था। वहीं दूसरी तरफ यूयू भी डॉक्यूमेंट्री को काफी सीरियसली देख रहा था। यूयू को इतना सीरियसली देखते हुए शियू सोचती है, यूयू की मदर एक आर्ट एकेडमी की डीन है, यानी यूयू अपने आसपास आर्ट को देखकर ही बड़ा हुआ है। स्पेशली दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट मोनेट के काम के बारे में भी यूयू को अच्छे से पता होगा। और इतना सब जानने के बाद भी इसने मेरे झूठ को एक बार भी एक्सपोज नहीं किया। मैं जो भी बकवास करती गई ये चुपचाप सुनता गया, यहाँ तक कि ये बोरिंग सी मूवी भी मेरे साथ देखने आ गया, जिस मूवी को इसने ऑलरेडी देख रखा है। तो इन सब का मतलब तो एक ही हुआ कि इसका भी मुझ पर क्रश है। शिव मनी मन बहुत खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि यूयू पूरे टाइम उसके साथ रहा, उसकी बकवास सुनी, क्योंकि यूयू भी उसे पसंद करता है। उसके बाद शिव एक आंख बंद करके और धीरे से यूयू की तरफ झुकते हुए आगे सोचती है, तो क्यों ना फिर मैं एक छोटा सा टेस्ट करके देखूं। शिव नींद का बहाना करते हुए यूयू के कंधे पर अपना सर रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो इससे पहले ऐसा कुछ कर पाती यूयू तुरंत पीछे हट जाता है और बेचारी शिव अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है। तभी यूयू शिव से बोला, क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है? हाँ बस थोड़ी सी, शिव थोड़ा हिचकते हुए बोली। यूयू आगे बोला, तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? शिव स्माइल करते हुए हाँ कर देती है। उसके बाद तीनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी शुई शिव से बोली, हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? आखिर हमें कितनी देर हो गई है यहाँ पर? मैंने तो अभी तक कुछ मजे ही नहीं किए। शुई को आर्ट्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो और भी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। तभी शिव शुई को खींचते हुए ले जाने लगती है और बोलती है, जल्दी चलो, वो मुझे खुद घर छोड़ने जा रहा है। शुई इस वक्त इतना ज्यादा थक गई थी कि वो शिव की एक भी बात नहीं सुन रही थी। शिव आगे बोली, और तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होता है? और इस तरह शिव बोले जा रही थी, लेकिन शुई उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तभी शुई की नजर सामने पड़ती है। एक बहुत ही लंबे से आदमी को देखकर शुई सोचती है, वो उधर काले कपड़ों में खड़ा हुआ इंसान कितना लंबा है। आजकल ऐसे लंबे लंबे और हैंडसम लड़के देखने को मिलते कहाँ हैं? जरा देखूं तो है कौन ये। एक मिनट, सामने शुई देखकर हैरान रह जाती है। तभी हम देखते हैं जिस लंबे आदमी को देखकर शुई अपनी आंखें सेकना चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि शियान ही होता है। शियान को देखकर हैरानी में शुई आगे सोचती है, शियान? तो आखिरकार ये आ ही गया। वही हम देखते हैं कि शियान इशारे में शुई को अपने पास बुलाता है और शियान को देखते ही शुई ब्लश करते हुए तुरंत शियान के पास दौड़ती हुई चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शियान को देखकर शिव सोचती है, अंकल? नहीं, ये मेरे अंकल कैसे हो सकते हैं? उम्मीद करती हूँ ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो, मेरे सच्ची वाले अंकल नहीं। वही शुई शियान से पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम आज नहीं आ पाओगे। इससे पहले कि शियान शुई के सवाल का जवाब देता, वो तुरंत शुई का हाथ पकड़ लेता है और सामने देखकर बोलता है, तो ये है वो तुम्हारा दोस्त। फिर शियान घूर कर यूयू की तरफ देखने लगता है और शुई से आगे बोलता है, क्या तुम मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? यूयू को देखते ही शियान को वही दिन याद आ जाता है जब शुई यूयू के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। और इस वक्त शुई के ब्लाइंड डेट को देखकर शियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूयू की नजर भी शियान पर पड़ जाती है और उन दोनों को देखकर वो स्माइल पास करता है। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। वहीं शियान उसे देखकर सोचता है, तो ये वही है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।